नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद को तो हम में से हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इनकी विचारधारा, इनकी आइडियोलॉजी को सही मायनों में समझते हैं। स्वामी विवेकानंद की क्या राय रही थी बीफ ईटिंग, अल्कोहल और एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजों को लेकर, आप हैरान हो जाएंगे जानकर। आज के हिस्ट्री के वीडियो में आइए इन्हीं चीजों को गहराई से समझते हैं। पिछले स्वामी विवेकानंद वाले वीडियो में मैंने क्लिफ हैंगर छोड़ा था, तो आज के वीडियो में पहले उस चीज को क्लियर कर देते हैं। मैंने कहा था कि स्वामी ने कहा था कि आप स्वर्ग के ज्यादा नजदीक होगे अगर आप फुटबॉल खेलोगे गीता पढ़ने की जगह। एक ऐसी चीज जो अगर आज कोई कह दे तो इंस्टेंटली एंटी हिंदू होने का लेबल लग जाएगा उन पर। लेकिन स्वामी विवेकानंद का क्या मतलब था इस लाइन से? तो यहां पर ये एक्चुअली में वीकनेस की बात कर रहे थे, दोनों फिजिकल और मेंटल वीकनेस। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप गीता मत पढ़ो, इन्होंने कहा गीता पढ़ लो, लेकिन आपके पास पहले उतनी ताकत होनी चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगर आपके पास स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, तभी आप गीता और उपनिषद को बेहतर समझ पाओगे। और यही स्ट्रेंथ पाने के लिए आपको अपने अंदर की फिजिकल और मेंटल वीकनेस को खत्म करना होगा। फिजिकल वीकनेस को खत्म करने के लिए, स्ट्रेंथ पाने के लिए इन्होंने कहा आपको एक न्यूट्रिशियस डाइट खानी होगी, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा और फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलरली, जैसे कि फुटबॉल खेलना, और फिर ही आप फिजिकली स्ट्रांग बनोगे। आज की जिंदगी में भी हम इससे सीख ले सकते हैं। बहुत से लोग आज के दिन अनहेल्दी डाइट्स खाते हैं, पैकेज्ड खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। इस चीज को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, और घर का खाना खाना चाहिए। घर पर भी ट्राई करिए कि एक वैरायटी खाएं आप खाने की, बकव्हीट, साबूदाना, अलग अलग तरीके के ग्रेन्स, रागी, बाजरा, मक्खी, ऑर्गेनिक खाना खाइए, और साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए। आज के दिन बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, तो एक दिन में अपने कम से कम 15 मिनट कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपको पसीने आए। वो भी काफी होता है कोई भी एक्सरसाइज ना करने से। ये सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है अगर आपको किसी भी तरह की पढ़ाई अच्छे से करनी है तो ये तो हुई फिजिकल वीकनेस। अब स्वामी विवेकानंद का क्या मतलब था मेंटल वीकनेस से? इन्होंने कहा मेंटल वीकनेस बेसिकली दो चीजों से आती है, सुपरस्टिशन और मिस्ट्री मॉन्गरिंग। पहले सुपरस्टिशन को समझते हैं, यानी अंधविश्वास। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि पिछली कई सदियों से एक बड़े ही भयंकर तरीके से डिग्रेडेशन देखने को मिला है धर्म में, रिलीजन में। लोग दशकों से इस बात पर चर्चा करने में लगे हैं कि किस तरह से एक पानी का ग्लास पीना चाहिए, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या मैं इसे टच कर सकता हूं, इसे टच नहीं कर सकता। उनका कहना था कि ये शेम है ह्यूमैनिटी पर कि लोगों ने सबसे रॉटन तरीके के सुपरस्टिशन, सबसे गंदे तरीके के अंधविश्वासों के लिए भी एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशंस बना लिए हैं। एक वो इंसान है जो प्राचीन ऋषियों पर हंसता है, उसके हिसाब से पूरी हिंदू विचारधारा सरासर बकवास है। इसके विपरीत वह है जो हर बात में शकुन अपशकुन बता रहा है। उसकी प्रजाति में जो भी कुछ अंधविश्वास है वह उस सब के लिए कोई फिलोसॉफिकल, मेटाफिजिकल या भगवान जाने कैसी कैसी बेवकूफाना एक्सप्लेनेशन देता है। उसके हिसाब से गांव का हर एक अंधविश्वास वेदों में दिया हुआ है। इससे तुम्हें बचना है। मैं कहता हूं कि ऐसे अंधविश्वासी मूर्ख बनने से बेहतर है कि नास्तिक बन जाओ, क्योंकि नास्तिक तो फिर भी जिंदा है, उसका तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर अंधविश्वास घुस गया तो दिमाग खत्म, जिंदगी का पतन होने लगता है। आज के दिन भी ऐसे अंधविश्वास आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ज्यादातर रिलीजन्स आज के दिन ऐसे ही रिचुअल्स और सुपरस्टिशन से भर गए हैं। दूसरी मेंटल वीकनेस स्वामी विवेकानंद की राय में है मिस्ट्री मॉन्गरिंग। इसका बेसिकली मतलब है वो लोग जो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को एक तरह का रहस्य बना देते हैं और फालतू की कहानियां रचते हैं इन चीजों को लेकर। जैसे कि कोई फर्जी बाबा उठकर कहता है कि मैं मिस्टिक हूं, मेरे पास मिस्टिकल नॉलेज है, किसी चीज को सवाल मत करो, बस वो एक्सेप्ट कर लो जो मैं कहने लग रहा हूं। फिर कोई बाबा आकर कहता है कि समोसे के साथ ग्रीन चटनी खाया करो तो आपको कृपा मिलेगी, और लोग इस सब में यकीन भी कर लेते हैं। स्पेशली और भी ज्यादा तब यकीन करते हैं लोग जब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में बात करने लग जाता है। कोई बाबा कहता है कि अगर आप पानी को गुस्से से देखोगे तो पानी का, वाटर का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन बदल जाएगा, मतलब कि H2O H3O बन जाएगा। इस चीज के बहुत से एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां पर साइंटिफिक फैक्ट्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं इस तरह से। ये चीज बेसिकली यही हो गई कि आप अंधविश्वासों को, सुपरस्टिशंस को एक मिस्ट्री का, स्पिरिचुअलिटी का रंग चढ़ाकर दिखा रहे हो। कोई बाबा कहता है कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है।
क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों का स्किन कलर थोड़ा डार्क होता है वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं? कई बार ये लोग साइंटिफिक फैक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, कोट करते हैं, लेकिन बीच में अपनी स्यूडो साइंटिफिक चीजें मिक्स कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जहां साइंस खत्म होती है वहां से मेरी स्पिरिचुअल नॉलेज शुरू होती है। बात यह है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद एक कट्टर रैशनलिस्ट थे, तर्कवादी थे। वो सुपरस्टिशन और मिस्ट्री मॉन्गरिंग जैसी चीजों को ना सिर्फ कमजोरी मानते थे बल्कि इन्हें डिग्रेडेशन और डेथ से भी कंपेयर करते थे। रहस्यवाद से बचिए, कोई रहस्य नहीं है रिलीजन में। वेदों में, वेदांत में, संहिता में, पुराण में कौन सा रहस्य है? प्रकृति के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है और इसलिए कुछ बातें सुपर नेचुरल लगती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज रहस्य नहीं है। इस मिट्टी पर कभी यह नहीं सिखाया गया कि धर्म के सत्य कोई रहस्य है या वे हिमालय की चोटियों पर बैठी हुई किन्हीं सीक्रेट सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। मैं हिमालय गया हूँ, आप नहीं गए, आपके घर से सैकड़ों मील दूर है। मैं एक सन्यासी हूँ और 14 साल तक पैदल घूमा हूँ। कहीं पर कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जो ग्रीक्स थे वो एस्ट्रोलॉजी को इंडिया में लेकर आए थे और जो साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी वो हिंदुओं से सीख कर ले गए थे वापस। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोस्तों एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो अर्थ के बाहर मौजूद है, यानी प्लैनेट्स, स्टार्स और स्पेस को अगर आप स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे इन पर, तो उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स भी थे हमारे देश में पहले, जैसे कि आर्यभट्ट। लेकिन दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना प्लैनेट्स और स्टार्स देखकर। स्वामी विवेकानंद एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि अगर कोई आसमान में मौजूद तारा मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब कर सकता है तो वो तारा, वो स्टार 2 कौड़ी का नहीं है। हालांकि वो ये मानते थे कुछ लोग बड़ी अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तारों को देखकर, आसमान में देखकर प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ये सिंपली माइंड रीडिंग भी हो सकती है। वैसे इस टॉपिक पर मैंने दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था आज से 2 साल पहले, एस्ट्रोलॉजी और माइंड रीडिंग पर। ये वीडियो है, आप जरूर जाकर चेकआउट करना इस वीडियो को देखने के बाद। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज्योतिष और ये सब रहस्यवादी बातें एक कमजोर दिमाग की निशानी है। कमजोर लोग जब अपना सब कुछ खो देते हैं और खुद को कमजोर पाते हैं, तब वे हर तरह के विचित्र तरीके इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए। ज्योतिषी के पास जाते हैं और इसी तरह की चीजें। वह कायर और मूर्ख है जो कहता है कि यही किस्मत है, लेकिन जो मजबूत व्यक्ति है वह खड़ा होता है कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। बूढ़े हो रहे लोग किस्मत की बात करते हैं, नौजवान आमतौर पर ज्योतिष की तरफ नहीं आते। इसलिए जैसे ही ज्योतिष और ये सब रहस्यवादी बातें हमारे दिमाग में घर करने लगे, हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साथ में अच्छा खाना और आराम करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों काउ वर्शिप के बारे में। आज के दिन बहुत से लोग हमारे देश में गाय को माता समान मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं। और यही लोग जो हैं, इनमें से काफी हद तक लोग सावरकर की भी पूजा करते हैं, सावरकर को एक महान आदमी मानते हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत मैं एक फन फैक्ट से करना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं विनायक सावरकर ने काउ वर्शिप के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था गाय एक यूजफुल जानवर है, हमें केयर करनी चाहिए काउस की, लेकिन ऐसे जानवर की पूजा करना जो अपने ही गोबर में बैठता है, यह तो इंसानियत के लिए बेइज्जती वाली बात है। इन्होंने सवाल उठाया कि कैसे गाय का गौमूत्र और गोबर को कुछ लोग यूज कर सकते हैं प्यूरिफाई करने के लिए, कैसे इन चीजों को शुद्ध मान सकते हैं लोग। और सावरकर इकलौते नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर की भी कुछ ऐसी ही राय थी इस चीज पर। लेकिन सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर से भी पहले स्वामी विवेकानंद वो इंसान थे जिन्होंने इस चीज पर ओपनली कहा था। साल 1900 में इन्होंने कैलिफोर्निया में एक लेक्चर दिया था जहां पर इन्होंने ये कहा था। आप अचंभित होंगे अगर मैं आपको बताता हूं कि पुरानी रस्मों के अनुसार वह एक अच्छा हिंदू नहीं माना जाता था जो बीफ ना खाता हो। कई अवसरों पर यह जरूरी होता था कि वह एक बैल की बलि दे और उसे खाए। एक और अलग डिस्कशन में इन्होंने कहा था कि एक ऐसा समय हुआ करता था जब एक ब्राह्मण नहीं होता अगर वो बीफ नहीं खाता तो। 1897 में स्वामी जी अमेरिका से वापस लौटकर आए थे और प्रियनाथ मुखोपाध्याय के घर गए थे। यहां पर काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी से कोई इनसे मिलने आया था। जो आदमी मिलने आया था उसने बताया कि हम गाय की रक्षा करते हैं, बुचर से इन्हें बचाते हैं। हम बुचर से कमजोर गाय को खरीद लेते हैं और अपनी गौशाला में रखकर उनकी केयर करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा बड़ा अच्छा है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, आप जैसे महान लोग हमें पे करते हैं। फिर स्वामी जी ने उनसे पूछा कि अभी अभी जो सेंट्रल इंडिया में एक भयानक फैमिन आया है, लोग भूख के मारे मारे जा रहे हैं,
डेथ टोल ऑलरेडी 9 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुका है, यानी इतने लोग भूख के मारे मारे गए। आपकी सोसाइटी ने उन भूखे लोगों की मदद करने के लिए कुछ मदद करी? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि हमारी सोसाइटी एक्चुअली में सिर्फ गाय की प्रोटेक्शन के लिए है, काउस को प्रोटेक्ट करती है, ना कि लोगों को। स्वामी जी ने कहा यह तो बड़ी शर्म की बात है कि इतने सारे लोग भूखे मारे जा रहे हैं और आप उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, जब आप कर सकते हैं। तो उस आदमी ने जस्टिफिकेशन देकर कहा कि यहां पर भूखमरी आई है, लोगों के कर्मा की वजह से आई होगी। और यह सुनकर बड़ा गुस्सा आ गया स्वामी जी को। वे सब एसोसिएशंस जिन्हें इंसान के लिए हमदर्दी नहीं है और जो अपने भाइयों को भूख से तड़प कर मरते देखकर भी उनकी जान बचाने के लिए मुट्ठी भर चावल भी नहीं देते, जबकि पक्षियों और जानवरों के लिए खाने का ढेर लगा देते हैं, उनसे मुझे रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि समाज का उनसे कुछ भला होता है। अगर आप कर्म की दलील देते हैं, कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों की वजह से मर रहे हैं, तब तो यह निष्कर्ष निकलता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज के लिए संघर्ष या कोशिश करना बेकार है। जानवरों की रक्षा के लिए आप जो काम कर रहे हैं यह भी अपवाद नहीं। आपके काम के बारे में भी तो यह कहा जा सकता है कि गौ माता अपने कर्मों की वजह से कसाई के हाथों में पड़ती है और मारी जाती है, और तब तो इस मामले में भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। स्वामी जी ने कहा कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो पहले मैं इन पैसों को इंसानियत के लिए इस्तेमाल करूंगा, लोगों को खाना देने में, अच्छी शिक्षा देने में, स्पिरिचुअलिटी देने में, और फिर अगर कुछ पैसे बच जाएं तो मैं आपकी सोसाइटी को बाकी पैसे दे सकता हूं। इसी से ही चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। अल्कोहल को लेकर क्या राय थी स्वामी जी की? तो सब अल्कोहल बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। कई लोगों को लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर हमने शराब पी ली तो, और ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है, बहुत से धर्मों में ऐसा देखने को मिलता है। कुछ में शराब की वजह से होता है, कुछ में मीट खाने की वजह से होता है, कुछ में स्मोक करने की वजह से होता है। इससे पहले मैं आपको स्वामी जी की राय बताऊं इस टॉपिक पर, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि दोनों ही शराब और सिगरेट स्मोकिंग हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। मैं खुद इनमें से कोई भी चीज नहीं पीता हूं और ना ही इन्हें इंडोर्स करता हूं, और ना ही स्वामी जी इन्हें इंडोर्स करते हैं। लेकिन इनका पॉइंट इन दोनों चीजों में पाप पुण्य को लेकर है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, आपको पैकेज्ड खाना नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी होता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आप अनहेल्दी पैकेज्ड खाना इसलिए मत खाओ कि आपको पाप चढ़ जाएगा, यहां पर कुछ गलत हो जाएगा आपके साथ। स्वामी जी की सिमिलर राय थी मीट, अल्कोहल और स्मोकिंग को लेकर। स्वामी जी ने कहा था कट्टरवाद लोगों में सिर्फ नफरत भरी होती है, 90% कट्टरवाद लोगों की जिंदगियां बड़ी खराब होती हैं। अगर आप इन कट्टरवाद लोगों से दूर रहोगे तो आपके अंदर एक शराबी के लिए भी सिंपैथी देखने को मिलेगी। आप समझ पाओगे कि एक ड्रंकार्ड, एक शराबी इंसान आपके जैसा ही एक इंसान है। तब आप कोशिश करेंगे उन सभी परिस्थितियों को समझने की जो उसे नीचे खींच रही हैं, और महसूस करेंगे कि आप उसकी जगह होते तो शायद आत्महत्या कर चुके होते। मुझे एक औरत का ध्यान आता है जिसका पति एक बहुत बड़ा शराबी था। उसने मुझसे अपने पति के ऐसा हो जाने के बारे में शिकायत की। मैंने जवाब दिया कि मैडम, अगर 2 करोड़ पत्नियां आपके जैसी हो जाएं तो सभी पति शराबी बन जाएंगे। स्वामी जी की एक अमेरिकन दोस्त थी मिसेस जॉनसन, जो कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट थी। वो हेविली ऑब्जेक्ट करती थी स्वामी जी की स्मोकिंग की हैबिट को लेकर। तो उसके जवाब में स्वामी जी ने यह कहा था, मिसेस एस्टन जॉनसन का मानना है कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। अब उन्हें ऐसा भी लगता है कि मेरा धूम्रपान करना एक पाप है, लेकिन मैं जो हूं सो हूं। काश कि मैं इतना लचीला होता कि जो कोई मुझे जैसा चाहता मैं उसी तरह ढल जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिससे सभी लोग संतुष्ट हों। ऑब्वियसली अब इस चीज को एक एक्सक्यूज की तरह मत देखना कि स्वामी विवेकानंद यहां पर स्मोक करते थे तो मैं भी करूंगा। ऐसा नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है ये। और इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने डिस्पिल से कहा भी था कि स्मोकिंग कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं भी इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मीट ईटिंग की बात करें तो स्वामी जी को मीट खानी बड़ी पसंद थी। इनफैक्ट इनका वन ऑफ द फेवरेट खाना था सिल्सा फिश विद मालाबार स्पिनिच। जब ये अमेरिका गए थे, वहां पर एक परिवार के साथ इन्होंने मछली पहली बार खाई थी और इस चीज को अपने दोस्त को एक चिट्ठी में लिखकर फिर बताया था। हाँ, मैं जानता हूं, शंकराचार्य ने कहा है कि यहाँ आहार का अर्थ है इंद्रियों की वस्तु, जबकि श्री रामानुज ने आहार का मतलब लिया है खाना। मेरे विचार में हमें वह मतलब लेना चाहिए जो दोनों से मेल खाता हो। क्या हम अपना पूरा जीवन इसी विमर्श में गवा देंगे कि कौन सा खाना शुद्ध और कौन सा खाना अशुद्ध, या कभी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास भी करेंगे? स्वामी जी ने अपनी नाराजगी जताई कि कैसे धर्म आज के दिन सिर्फ एक प्रेशर कुकर तक सीमित रह गया है।
लोग अंदर का सच देख ही नहीं पाते हैं। इन्होंने इसे कंपेयर किया कि एक जो फल होता है, फ्रूट होता है, हम उसकी स्किन को लेकर, उसके छिलके को लेकर लड़ाई कर रहे हैं और जो अंदर का फ्रूट है हम उसे वैसे ही भूल जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की प्रीस्ट क्राफ्ट को लेकर क्या राय थी। प्रीस्ट क्राफ्ट यानी ये जितने भी फर्जी बाबा बने घूमते हैं, मौलवी बने घूमते हैं और जो प्रीस्ट होते हैं, धर्म के ठेकेदार जो होते हैं बेसिक। स्वामी का कहना था कि प्रीस्ट क्राफ्ट टायरेनिकल है, क्रूअल है और हार्टलेस है। इन्होंने कहा था कि इस तरह की चीज को दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था कि बुद्धा भी प्रीस्ट क्राफ्ट के अगेंस्ट थे स्ट्रिक्टली। पुजारियों को लगता है कि एक भगवान है, लेकिन केवल उन्हीं के रास्ते उस भगवान को जानना या उस तक पहुंचना संभव है। आप उन्हें दक्षिणा दो, उनकी पूजा करो और सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दो। दुनिया भर के इतिहास में यह प्रीस्ट वाली प्रवृत्ति बार बार उठती रही है। पावर के लिए यह बड़ी प्यास, टाइगर की प्यास जैसी, यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा मालूम पड़ती है। प्रीस्ट आप पर हावी हो जाते हैं, आपके लिए हजारों नियम बना देते हैं। वे सरल सत्य को भी घुमा फिरा कर बयान करते हैं। वे आपको कहानियां सुनाते हैं खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। आपको बहुत से रस्म और कर्मकांड करने होते हैं। यह सब जीवन को इतना पेचीदा बना देता है, दिमाग को इस तरह उलझा देता है कि अगर मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं तो आपको मजा नहीं आएगा। आप असंतुष्ट होकर घर जाएंगे। इनका मानना था कि सदियों के अंधविश्वास और टायरनी के बाद प्रीस्ट क्राफ्ट का जन्म हुआ था। इन्होंने कहा ये खुद से तो कभी सुधरेंगे नहीं और हमेशा प्रोग्रेस के अगेंस्ट रहेंगे। तो ये लोगों को खुद से ही अपनी सोसाइटी में इस प्रीस्ट क्राफ्ट को बाहर निकाल कर फेंकना होगा, अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेनी होगी। ये चीजें सुनकर आप समझ सकते हो कि स्वामी विवेकानंद बुद्धा को इतना पसंद क्यों करते थे। उनका मानना था कि बुद्धा अभी तक के सबसे महान इंसान हैं जो धरती पर रहे हैं। वे अकेले ऐसे थे जिनका मकसद कोई पावर नहीं था। जो दूसरे महान लोग हुए हैं उन सब ने कहा कि वे खुद भगवान के अवतार हैं और जो उनमें विश्वास करेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन बुद्ध ने अपने आखिरी सांस में भी क्या कहा? कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, खुद की मदद करो, खुद से अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओ। अपनी मदद खुद से करो। बुद्धा ने लोगों को जिंदगी अपने हाथों में दी थी, फ्रीडम और कॉन्फिडेंस दिया था लोगों को। सिमिलरली स्वामी विवेकानंद लोगों को इनकरेज करते थे कि अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, बहादुर बनो। उन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दी थी लोगों को अडॉप्ट करने के लिए। अब दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के ये सारे विचार सुनने और समझने के बाद आपके मन में अब सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि हिंदुइज्म है क्या। स्वामी जी ने हर चीज को तो रिजेक्ट कर दिया जो भी रिलीजन से एसोसिएटेड होती है। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास खत्म, मिस्ट्री खत्म, फूड कोड जो होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए खत्म, ड्रेस कोड जो होता है खत्म, प्रीस्ट क्राफ्ट, बाबाओं पर विश्वास करना खत्म, गाय की पूजा करना खत्म। तो आखिर धर्म है क्या? स्वामी विवेकानंद के लिए हिंदुइज्म एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स था। ये प्रिंसिपल्स उपनिषद्स और गीता में बताई गई हैं। इनका मानना था कि यही सच्चे स्क्रिप्चर्स हैं। इनकी राय में स्मृतिज और पुराणाज में जो बताया गया है वो फैलेसीज से भरा हुआ है, गलतियों से भरा हुआ है और वो उनको लिखने वाले लोग वो लोग थे जिनमें लिमिटेड इंटेलिजेंस थी। इनका मानना था कि राम, कृष्णा, बुद्धा, चैतन्य, नानक और कबीर ये सब असली अवतार हैं जिनके दिल आसमान जितने बड़े हैं। तो ये जो असली अवतार हैं और जो ये ट्रू स्क्रिप्चर्स हैं, ये कौन सी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं? इन सब का बेसिस है दोस्तों अहम ब्रह्मास्मि त्वं च, यानी हर चीज में भगवान है, हर एक बीन के अंदर भगवान है। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स हमें सही मायनों में अडॉप्ट करनी चाहिए अपने अंदर वो हैं कंपैशन, सिंपैथी, यूनिवर्सलिज्म, इक्वालिटी और लिबर्टी। एज सिंपल एज दैट। अगर आप स्वामी जी की स्पीच सुनेंगे जो उन्होंने शिकागो में दी थी तो यही सारी प्रिंसिपल्स उनके पहले कुछ सेंटेंसेस में ही आपको मिल जाएंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जाति, रंग, जन्म, रिलीजियस मेरिट, इन सभी को लेकर तुम्हारा अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन आज के दिन कई तरह की गलत भावनाएं लोगों के अंदर देखने को मिलती हैं। सेक्सिज्म, कास्टिज्म, रेसिज्म, जेनोफोबिया, कम्युनल हेट्रेड, क्लासिस्ट एटीट्यूड, इन्हीं सबको तो बदलना है। मैं उम्मीद करता हूं आज का ये एपिसोड आपको सही दिशा में कदम लेने पर मजबूर करेगा। आप अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर देखिए कहां पर आप इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं और इन नेगेटिव चीजों को खत्म कर सकते हैं अपनी जिंदगी से। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।